नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। कर्नाटक के श्रम एवं धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कही यह बात। इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही यह बात। दावोस के लिए रवाना हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, फिलहाल मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंची, 18 जनवरी को असम में करेगी प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के श्रम एवं धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कहा कि देश में 32 करोड़ देवता है, उनकी कहां और किसने रक्षा की। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा सत्ता में आने के लिए धर्म की राजनीति कर रही है। शहर के हवाई अड्डे पर सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाड ने कहा कि भाजपा अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को आगे रखकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को मंदिर विरोधी और हिंदू विरोधी के तौर पर चित्रित करने के लिए मनमर्जी बयानबाजी कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो गया है। वह गठबंधन अंतरकलह में फंसा हुआ है, इसलिए राहुल गांधी जितना भारत जोड़ो यात्रा करेंगे उतना कांग्रेस के लिए अच्छा है। हुबली में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कुछ राज्यों में सबसे कम सीटें स्वीकार करने को तैयार है। इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में काफी घमासान मचा हुआ है। यह एक प्रकार का घर तोड़ने वाला गठबंधन है, सिर्फ फोटो तक ही सीमित दिखावे का गठबंधन बना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर रही है, इससे कांग्रेस असहाय हो गई है। अभिनेता जग्गेश की भाषा में कहें तो कांग्रेस का खत्म होना तय है। लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस हार जाए तो गांधी परिवार को दोषी न ठहराया जाए, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को घमंडी गठबंधन का नेता बनाकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यह कहते हुए कि पुलिस ने हंगल सामूहिक बलात्कार मामले में 7 संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इस जघन्य घटना में शामिल किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने हावेरी तालुका के नरसिंहपुर में छठे शरण संस्कृति उत्सव के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। सिद्धरामैया ने कहा, अपराधियों को बख्शने का कोई सवाल ही नहीं है। हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो इसमें कानून का सहारा लेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के टिकटों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक 19 जनवरी को होने वाली है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि नई दिल्ली से पार्टी पर्यवेक्षक 19 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक के लिए आएंगे, जहां संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने टिकटों पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। शिवकुमार ने कहा कि 21 जनवरी को मंगलुरु में होने वाली राज्य स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक स्थगित कर दी गई है। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार 16 जनवरी को बुलाया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता को ईडी ने इससे पहले समन मार्च और सितंबर 2023 में भेजा था। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, सारे आरोप गलत है। दरअसल ईडी का दावा है कि के कविता दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लाई के करीबी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए दावोस जाने के लिए सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF में महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और प्रदर्शन का मौका मिलेगा। पत्रकारों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और शोकेसिंग का मौका मिलेगा, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया है। फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा, आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है, हमें उस पर भी फैसला लेना है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं के मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के साउथ के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश और 17 जनवरी को केरल में तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पीएम मोदी का साउथ का दौरा अहम माना जा रहा है। अपने आंध्र प्रदेश विजिट के दौरान पीएम मोदी देश को नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स NACIN की सौगात देंगे। यह आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में बनाया गया है। पीएम मोदी इस दौरान IRS के 74वें और 75वें बैच की ट्रेनी अफसरों से भी संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में रॉयल सिविल सर्विस ऑफ भूटान के ट्रेनी अफसर भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार शाम नागालैंड पहुंच गई। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सहयोगियों के साथ मणिपुर की सीमा से लगे कोहिमा जिले के खुजामा गांव पहुंचे। इस यात्रा को रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के थौबल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राहुल गांधी और उनकी टीम का खुजामा में लोगों ने स्वागत किया। वह रात्रि विश्राम गांव में ही करेंगे। कांग्रेस की नागालैंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हृदय थेनो ने बताया कि अपने प्रवास के दौरान राहुल गांधी नगा हो सहित नगा आदिवासी संगठनों, नागरिक संस्थाओं और चर्च निकायों के साथ उनके मुद्दों और समस्याओं पर बंद कमरे में बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी नीति यात्रा 18 जनवरी को असम में प्रवेश करेगी और इससे पहले नागालैंड के 5 जिलों कोहिमा, तेमिनो, वोखा, जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग से गुजरेगी। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आम आदमी पार्टी आप के सुंदरकांड पाठ को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ अजुद्दीन ओवैसी ने आलोचना की है। उन्होंने सोमवार 15 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन्होंने हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का फैसला लिया है। यह निर्णय 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन की वजह से लिया गया है। याद दिला दूं कि ये लोग बिल्किस बानो केस पर चुप थे और कहा था कि वे सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ करना शिक्षा या सेहत का मसला है? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है। दिल्ली सीएम पर जुबानी हमला करते हुए ओवैसी आगे बोले कि केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी न करें और आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकी और सीख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। आगामी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला करने के लिए खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने गैंगस्टर को साथ आने को कहा है। इतना ही नहीं, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों और गैंगस्टर पर हो रही लगातार कार्रवाई से पन्नू समेत अन्य गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थक बौखला गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी गई धमकी इसी का उदाहरण है। बता दें कि पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रखी है और बीते कुछ समय से ताबड़तोड़ एक्शन देखे जा रहे हैं। इंडिगो की गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण मुंबई की और डाइवर्ट कर दिया गया। इसके बाद यात्रियों को मुंबई हवाई अड्डे पर जमीन पर बैठे हुए और खाना खाते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसने हवाई अड्डे के सूत्रों से फ्लाइट के डाइवर्ट किए जाने की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो ने कहा, हम 14 जनवरी को गोवा से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2195 से जुड़ी घटना से अवगत है। दिल्ली में विजिबिलिटी कम होने के कारण फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया था। हम ईमानदारी से अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं और फिलहाल घटना की जांच कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। कर्नाटक के श्रम एवं धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने कही यह बात। इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कही यह बात। दावोस के लिए रवाना हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, फिलहाल मस्जिद में सर्वे नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड पहुंची, 18 जनवरी को असम में करेगी प्रवेश। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।